रहेगी भाजपा सरकार या बदलेगा 27 साल का इतिहास? आएगी आम आदमी पार्टी या जनता जाएगी कांग्रेस के साथ? गुजरात में 27 साल के बाद क्या हाल है, जन जन से जाने और आपको मूड बताएं कि जनता क्या सोचती है। 27 साल गुजरात का हाल। जो डूबा उसको ही करना पड़ेगा, सरकार कुछ नहीं देगा। तक हमको अच्छा मिलता था डीजल, अभी मोदी सरकार आया तो 100 के ऊपर करेगा। महंगाई बढ़ती जा रही है, घर का खर्चा नहीं चल रहा है, ऐसा हो जाता है, फिर आदमी कुछ ना कुछ आत्महत्या कर लेते हैं। वो अपना पैसा अपने को देती है सरकार। अरे आप पैसे ले लेते हैं और आप ही वापस कर रहे हैं। हाँ, ऐसा ही है। ऐसा ही करेगा। मोदी सरकार को मालूम है कि हम ऐसे नहीं जीतेंगे तो पैसे से जीतेंगे, क्योंकि हर चीज में जीएसटी डाला हुआ है। जो डूबा उसको ही करना पड़ेगा, सरकार कुछ नहीं देगा। कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। जनज्वार की चुनावी यात्रा और चुनावी माहौल जानने की कोशिश के साथ जनता की क्या समस्याएं हैं भाजपा की 27 साल की सरकार में, उसी जनता की समस्या को देखते हुए आज जनज्वार समुद्र के तट पर पहुंचा है। यह देवभूमि द्वारका का हिस्सा है और यह ओखा का इलाका है जहां के यह मछुआरे हैं। आइए मछुआरों से जानते हैं कि उनकी समस्या क्या है, क्योंकि कोरोना में बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था उन्होंने मछुआरों का बहुत कल्याण किया। तो पहला सवाल यहीं से। साहब, आप अपने एसोसिएशन के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, ये बताइएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कोरोना में कि उन्होंने मछुआरों को लाखों लाख का मदद की है। आप लोगों के यहाँ क्या हुआ था? नहीं, मदद तो नहीं की, थोड़ी बहुत मदद भी हुई होगी, बाकी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। हमारी मछली का भाव कम हो गया और बहुत परेशानी हुई हमको। कोरोना में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, मुश्किल से हम घर चला रहे हैं, ऐसी पोजीशन है हमारी अभी। अगर हम समस्याओं की बात करें तो कहते हैं बड़े फ़क्र से गुजरात के लोग कि हमारा 1600 किलोमीटर का कोस्टल एरिया है, भारत का सबसे बड़ा कोस्टल एरिया है। तो आप लोगों की समस्या क्या है, खासकर जब चुनाव नज़दीक है, 27 साल बीजेपी के हो गए हैं? और ओखा की बात करूं तो समस्या ज़्यादा है अभी। तो ये जो जितनी कश्तियां हैं सब, उसके रखने की चौमासे में व्यवस्था किधर भी नहीं है। हमने भी बहुत मांग की, कुछ ऐसा इलाका हमको दे दो तो उसमें से हम नाव से अच्छी तरह से रख सकें, वो भी नहीं हो सका। और जो कश्तियाँ ऊपर रखते हैं उसमें के 25-30 हज़ार कुछ खर्चा होता है, गरीब आदमी कहाँ से निकालेगा? ऊपर मतलब किराया ले लेते हैं? किराया ले लेते हैं। अच्छा, कश्तियाँ कब रखनी पड़ती है, मतलब नावें कब रखनी पड़ती है? मौसम में? और जून से अगस्त तक। उस बीच मछलियाँ नहीं मिलती? नहीं, वो सरकारी ऑर्डर होता है ना, बंद होता है सरकारी तरफ से, मनाही होती है, इसलिए। ये मनाही क्यों होती होगी? सुरक्षा की वजहों से या क्या वजह? नहीं, पहले से ही वो मनाही है, सरकारी मनाही कर देती है। मतलब वजह क्या है? अब दरिया रफ हो जाता ना। अच्छा। हाँ, समुद्र में जा नहीं सकते छोटे मोटे। अच्छा, इसलिए वो बंद कर देता है। अच्छा, आपके साथी लोग बता रहे थे कि आप जो है कहीं डूबने की स्थिति हुई, तो डूबने की स्थिति में मान लीजिए कोई नुकसान होता आपके जान माल का या आपकी नाव का, तो कोई इंश्योरेंस है सरकार? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। हाँ। हाँ, मैं अब ये डूब के आया, मुझे कुछ नहीं है। देखो ये मेरा नाव पड़ा है इधर, मैं डूब के आया, अभी कुछ नहीं है। अब सब आदमी को लेके आया, बस आया, जो भी था उन मैंने कर दिया काम। जो डूबा उसको ही करना पड़ेगा, सरकार कुछ नहीं देगा। कुछ नहीं दे? कुछ नहीं। अगर आपकी नाव डूब जाती तो कितने का नुकसान हो जाता आपका? तो जो होता परिवार का 10-15 लाख रुपया। अच्छा, हमारी तो नाव इसका कोई भुगतान नहीं है? कुछ नहीं। आपकी जो ये कश्तियां हैं यानी नाव, बड़ी बोटें, ये सब भी डीजल से चलती हैं, आप सब काम करते हैं। क्या आप लोगों के लिए कैसा होता है? हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम का माहौल है। अभी मच्छी का भाव नहीं है और डीजल का दिन ब दिन भाव बढ़ता जा रहा है। जब देखो तब हमको मैसेज मिलेगा कि आज 2 रुपया बढ़ा, 1.5 रुपया बढ़ा, 3 रुपया बढ़ा। अभी पहले हमको डीजल मिलता था 15 रुपये में, फिर गया 25 रुपये में, फिर गया कांग्रेस का सरकार था, तब तक तो हमको अच्छा मिलता था डीजल। अभी मोदी सरकार आया तो 100 के ऊपर गया, जिसको $30 कम हो गया है। क्रूड ऑयल जिसको कच्चा तेल कहते हैं, 3 महीने से कम है, लेकिन फिर भी डीजल भाव बढ़ता जा रहा है। एक्सपोर्ट वाला कम करता जा रहा है, रेट कमता है, मच्छी का रेट बहुत कम है, मगर डीजल का भाव हमेशा हमेशा के लिए बढ़ता जाता है। इसीलिए बहुत हम ये ओखा नहीं, पूरा 1600 किलोमीटर का जो समुद्र है, जितने भी मछुआरे हैं, जो भी मछुआरे सब परेशान है।
डीजल, क्योंकि ये कोई गाड़ी सड़क पे चलने वाला गाड़ी नहीं है जो 1 लीटर में 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर कंपनी एवरेज देगा। ये समुद्र है, पानी का हिसाब से चलना पड़ता है। अगर गाड़ी होगा तो 100 लीटर में चलेगा, ये 3000 में चलता है। ये 3000 2500 लीटर, अब ये 1000 लीटर भरने का कितना पैसा होता है? 1 लाख। एक फिशिंग करेगा तो 3 लाख का खर्चा है। बड़ा बोट में 3 का 3.5 लाख का खर्चा, आदमी का मेंटेनेंस निकालने का, बर्फ़ का निकालने का, राशन का निकालने का, सामान का निकालने का। मालिक का अगर जो एक फिशिंग नहीं आया ना तो समझो मालिक गया, सीधा कर्जे में गया वो मालिक। 3 लाख का खर्चा है, अगर 4 लाख का मच्छी मिला तो वो अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकता है, वरना वो गया आदमी। कई बार लोग कहते हैं मछुआरे आत्महत्या करते हैं, और ये भी एक बात हो, क्या ऐसी कोई स्थिति इन इलाकों में भी है? सुनने में आता है। नहीं, स्थिति तो बहुत ऐसा हो गया है, क्योंकि आदमी कर्जे में डूब जाता है। जैसे मैंने अपना बोट का कर्जा लिया दंगे वाले से, उसको बोला कि हमको बर्फ़ डीजल राशन के लिए पैसा दो, वो हमको 1 लाख रुपया दिया। हम गया समुद्र में, कुछ माल मिला नहीं हमको, मौसम ख़राब था, मौसम की वजह से वापस आ गया, वापस आया, वो मेरा 1 लाख रुपये का खर्चा हो गया। दंगे वाला बोलेगा यार ऐसा ऐसा मतलब बात है। मछली मारना तो भाग्य की बात है, लेकिन पैसा जो इधर लिया गया वो तो भाग्य की बात वो नहीं है। भाग्य की वो बात तो नहीं फिक्स है। वो फिक्स है। उसकी वजह से वो आदमी का टेंशन बोलेगा कि अभी क्या करेगा, महंगाई बढ़ती जा रही है, घर का खर्चा नहीं चल रहा है, ऐसा ऐसा हो जाता है। फिर आदमी कुछ ना कुछ आत्महत्या कर लेता है। जैसे खेडूत करते हैं, किसान करते हैं ब्याज के हिसाब से, उस तरह से ये फिशरमैन भी करते हैं। क्या मांगे हैं सरकार से आप लोगों की? हमारी मांगे यही है कि कोई भी सरकार हो, डीजल की सब्सिडी, डीजल की सब्सिडी, अभी पहले हम सब्सिडी में जो ऊपर से जो डीजल भरेंगे बगैर पास के तो सस्ता है, और गवर्नमेंट के हिसाब से हम भरेंगे तो और महंगा है डीजल। मतलब समझा नहीं, थोड़ा समझाइए। अगर आप सड़क पे भरेंगे डीजल तो आपको 93 या कुछ 90 रुपये या 90 से ऊपर आपको डीजल मिलेगा। अगर आप कायदेसर भरेंगे गवर्नमेंट के हिसाब से तो आपको डायरेक्ट 99 यानी 100 रुपये के पार चला जाएगा, और आपको क्या बोलेगा 8 रुपये आपको सब्सिडी मिलेगा। वो भी हमको मिलता है 3 महीना 4 महीने के बाद। अच्छा, ये गैस की सब्सिडी की तरह है क्या? बस वही हिसाब है। आपने को देती है, वो अपना पैसा क्या अपने कहा को, आपने? वो अपना ही पैसा आपने को देती है अरे सरकार। आप पैसे ले लेती है और आप ही वापस कर देती है। हाँ, ऐसा ही है। अच्छी बात। ये बताइए कि इतनी बड़ी आबादी है, 22,000 की ओखा में, मछुआरे हैं, मुस्लिम हैं, 27 साल हो गए मोदी सरकार को यहाँ राज करते हुए, मतलब भाजपा को। आपके इलाके में स्कूल नहीं है, लोग कह रहे हैं बच्चों को पढ़ने का ढंग का, अस्पताल नहीं है ढंग का, वजह क्या मानते हैं? क्या पता अभी सरकार को क्या मनसा हो, नहीं तो ये पूरा इलाका कवर करना चाहिए उनको। द्वारका के ज़िले में भी सरकारी स्कूल कोई ढंग का नहीं है। बाकी ओखा में तो एक है, छोटा सा रूम है, वो उसमें काम थोड़ा बहुत होता है, नहीं होता है ऐसा है। बाकी नहीं तो यहाँ से जामनगर ले जाना पड़े, खंबालिया ले जाना पड़े, वो हालत है सर। इतनी जब शिकायतें हैं मोदी सरकार से तो बार बार जीत के कैसे आ जा रही है 27 साल से? वो ईवीएम का मतलब है, ईवीएम का खेल। ईवीएम का खेल है, वरना यहाँ कोई जनता इच्छती नहीं है उसको, कोई जनता नहीं इच्छेगा। अगर वो क्या करेगा, ईवीएम से नहीं जीतेगा तो पैसा दे के खींच लेगा, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, अब बस वैसा ही करेगा। मोदी सरकार को मालूम है कि हम ऐसे नहीं जीतेंगे तो पैसे से जीतेंगे, क्योंकि हर चीज़ में जीएसटी डाला हुआ है, वो खुद पैसा कवर कर रहा है, फंड भी खुद ले रहा है, उसका हिसाब भी नहीं दे रहा है। इसी तरह से उसके पास पैसा बहुत है। वो बोलता है अपन जीत ऐसे नहीं हासिल करेंगे तो धारासभ्य को, एमएलए को खरीद लेंगे, पैसा बहुत है उसको, 50 करोड़ देगा या 500 करोड़ दे के ले लेगा। तो यहाँ आपके हिसाब से इस बार के चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में पहले टक्कर पर कौन हो? पहले टक्कर पे कांग्रेस होगा, उसके बाद बाद आम आदमी होगा। आपके इलाके में आम आदमी कोई चर्चा है? नहीं, ऐसा तो चर्चा नहीं, हमारे ओखा के अंदर तो नहीं है। थोड़ा बहुत चर्चा हुआ है, 1-2 आदमी ऐसा आया है कि हम इस बार झाड़ू पकड़ेंगे। हम बोला वेलकम, तुम पकड़ो झाड़ू, हम कांग्रेस को पकड़ के रखेंगे। जन ज्वार जनता की